वेलकम बैक दोस्तों टू माय थर्ड वीडियो ऑफ बिगनर्स टू एक्सपर्ट सीरीज़। यहाँ आज हम सीखने वाले हैं किस तरीके से हम पिवट टेबल क्रिएट करेंगे। तो पिछले दो वीडियो में हमने सीखा बेसिक थिंग एक्सेल के बारे में। तो आइए आज के टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं हाउ टू क्रिएट अ पिवट टेबल। विल लर्न पिवट टेबल इन डिटेल में और जानेंगे पिवट टेबल के बारे में। और एक स्लाइसेस क्या होता है, चलिए एग्जाम्पल के साथ आपको मैं बताता हूँ। तो चलिए दोस्तों, पिवट टेबल के लिए सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका डेटा टेबल। तो जिसको डेटा टेबल के बारे में नहीं पता है, मैंने अपने सेकंड वीडियो में एक्सप्लेन किया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके वो लिंक चेक कर सकते हैं किस तरीके से हम अपना डेटा टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो आज पिवट टेबल बताने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है केवाईसी रिलेटेड टेबल का। तो पिवट टेबल बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है आपको अपना कंटेंट जानना, आपके टेबल का कंटेंट जानना। विदाउट आप टेबल के कंटेंट को समझ के, बिना समझे आप पिवट टेबल नहीं क्रिएट कर पाओगे। सो लेट मी बिगिन विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ द टेबल। मैं आपको पहले टेबल के बारे में बताता हूँ। तो एग्जैक्टली ये टेबल मैंने क्रिएट किया है केवाईसी रिलेटेड से। अगर जिनको केवाईसी के बारे में नहीं पता है, इट्स वेरी सिंपल। आप अपना जब कभी भी बैंक में अकाउंट क्रिएट करते हो या ओपन करना चाहते हो, तो आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स पूछा जाता है जहां आपके बारे में छानबीन होती है। आपके बारे में डिटेल्स पता लगाने के लिए आपसे डॉक्यूमेंट लिया जाता है, और आपके डॉक्यूमेंट के बेसिस पे चेक करने के लिए कि आप उसी रेसिडेंस जहां आप रिसाइड करते हो वहीं के रेसिडेंसी हो कि नहीं, आपकी नेशनैलिटी, आपका एड्रेस प्रूफ, आपका आईडी प्रूफ। तो वो सारी चीज़ें उसके बेस पर आपका अकाउंट ओपन होता है। तो आइए पहले टेबल समझते हैं। तो टेबल समझने के लिए मैंने क्रिएट किया है। सो पहला है असाइन डेट, देन आएगा मंथ, केवाईसी ऑफिसर, केस आईडी, क्यू स्टेटस, सेंड डेट, फॉलोअप डेट, कंप्लीट डेट। तो इसके बारे में आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो जब कभी भी आपका डॉक्यूमेंट बैंक में जाता है, तो वो सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं। उन्हें वेरीफाई कौन करता है? उनको वेरीफाई करने वाला होता है केवाईसी ऑफिसर। तो जब कभी भी आपका डॉक्यूमेंट केवाईसी ऑफिसर के पास आता है, तो वो आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करता है। तो बहुत सारे मीन्स होते हैं, बहुत सारे टूल्स होते हैं जिनके थ्रू वो आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करते हैं। सो क्या क्या मीन्स है, क्या क्या टूल्स यूज़ करते हैं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। सिर्फ डेटा को इतना समझना है कि केवाईसी ऑफिसर के पास आपके डॉक्यूमेंट्स आते हैं, फिर वो उन डॉक्यूमेंट को चेक करता है। उसके बेसिस पे अगर कुछ डॉक्यूमेंट उसको लगता गलत है या मिसिंग है, तो वो फिर से रिक्वेस्ट करेगा कि क्लाइंट से वो डॉक्यूमेंट मंगाया जाए। फिर क्लाइंट उनको वो डॉक्यूमेंट फिर से प्रोवाइड करेगा, और इस बार अगर सब कुछ ओके रहा, तो वो डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके अकाउंट ओपनिंग का अपना अप्रूवल दे देता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अकाउंट ओपन हो जाता है। उसके बाद वो जाता है क्वालिटी टीम के पास। क्वालिटी टीम उसको फिर से री-वेरीफाई करती है, चेक करने के लिए कि वाकई में जिस बंदे ने काम किया है उसने प्रॉपर किया है कि नहीं किया है। हो सकता है कुछ गलती हो गई हो, क्योंकि बैंक्स के जो आरबीआई होते हैं, बड़ी बड़ी बैंक, बेसिकली आई वुड से सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने बोलता है हर बैंक को। अगर वहाँ कहीं भी अगर कुछ नॉर्म्स मिस हो गया और गलत अकाउंट ओपन हो गया, या अगर सिस्टम में कोई गलत आदमी घुस गया, तो वो बैंक को बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए केवाईसी करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने कस्टमर के बारे में जानना है कि आपका कस्टमर क्लीन है कि नहीं, कुछ उसका बैकग्राउंड फ्रॉड से रिलेटेड तो नहीं है, या कोई ऐसी कंट्री से बिलोंग करता है जहाँ उसका मनी लॉन्ड्रिंग यानी उसका पैसा, या वो कंट्री सैंक्शन में आती है, जैसे कि अलाउड नहीं है उस कंट्री से ट्रेड करना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर मैं टेक्निकल बताने को जाऊँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। सो जस्ट सिंपल बेसिक समझिए कि आपका डॉक्यूमेंट आता है, केवाईसी ऑफिसर से चेक करता है, फिर क्वालिटी टीम के पास जाता है। ज़रूरत पड़ती है तो एक कंप्लायंस टीम होती है जहाँ वो और डिटेल में चेक करते हैं। उसके बाद फाइनल आपका अप्रूवल या रिजेक्शन हो जाता है। तो चलिए, तो पहला कि अगर केवाईसी ऑफिसर के पास कोई अकाउंट ओपनिंग का फॉर्म आता है, तो केवाईसी ऑफिसर को वो काम असाइन होता है। तो सपोज एक हमने एग्जांपल लिया है कि हमारे पास कुछ केवाईसी ऑफिसर्स हैं जिनके नाम जैसे दीपक, राकेश, स्टीवन, स्थित, मयूर और कीर्ति। तो हमारे पास टोटल 6 डीडी ऑफिसर हैं, केवाईसी ऑफिसर जिसको बोलते हैं हम। तो हमारे ये 6 केवाईसी ऑफिसर इस पूरे अकाउंट ओपनिंग पे काम करेंगे, और
लेट्स से ABC बैंक करके कोई है जहाँ पर अकाउंट ओपन हो रहा है। तो हमने कस्टमर्स के नाम को केस आईडी से रखा है, ताकि कितने कस्टमर्स होते हैं उनका नाम तो हम कॉमन होते हैं, तो हमने उसको केस आईडी में कन्वर्ट किया है। तो लेट्स से केस आईडी 100 कोई एक कस्टमर है, 101 कोई दूसरा कस्टमर है, तो लाइकवाइज इस तरीके से 123 तक हमने केस आईडी क्रिएट किया है। तो टोटल हमारे पास बैंक में 24 अकाउंट ओपनिंग फॉर्म आए हुए हैं, जहाँ पर ये 6 KYC ऑफिसर्स उनके डॉक्यूमेंट चेक करके कंफर्म करेंगे कि अकाउंट ओपन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो जैसे कि अगर 25 तारीख को देखा जाए, एक केस आया था 100, जिसका अगर हम चेक करेंगे तो आज की तारीख में वो कंप्लायंस के पास पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब साफ है कि पहले दीपक ने इस केस को किया होगा, उसने सबसे पहला देखा होगा, डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया होगा, अगर कुछ कमी हुई होगी तो डेफिनेटली वो क्लाइंट के पास डॉक्यूमेंट मांगने के लिए गया होगा, और क्लाइंट से डॉक्यूमेंट आया होगा, कस्टमर से डॉक्यूमेंट आया होगा, तो फिर उसने पूरा कंप्लीट करके केस को क्वालिटी चेक को भेजा होगा, फिर क्वालिटी चेक भेजता है कंप्लायंस को, और इसके साथ फिर केस अप्रूव हो जाएगा या आपका अकाउंट रिजेक्ट होने के चांसेस भी है। तो इस तरीके से दीपक ने 25 को एक 100 केस पे काम किया था, और आज की तारीख में वो केस कंप्लायंस के पास है। उसी तरीके से 25 अप्रैल को एक केस असाइन हुआ था राकेश को भी 101, जो डॉक्यूमेंट के लिए पेंडिंग है। तो हो सकता है शायद राकेश को लगा होगा कि आधार कार्ड, पैन कार्ड शायद प्रॉपर नहीं होगा, या कुछ मिसिंग होगा, एड्रेस प्रूफ मिसिंग होगा, या एज पर पॉलिसी वो, जैसे कि राशन कार्ड नहीं चलता है तो माइट बी राशन कार्ड सबमिट किया होगा तो एड्रेस प्रूफ के लिए लाइट बिल के लिए रिक्वेस्ट किया होगा राकेश ने। तो इस तरीके से हमने ये क्यू स्टेटस को इस तरीके से रखा है जहाँ क्लियर पता चले उस KYC ऑफिसर को उसके फील्ड में क्या क्या चीज़ पेंडिंग है, कौन कौन से स्टेज पे उसका केस अटका हुआ है। तो जैसे कि यहाँ पर केसेस कुछ कुछ अकाउंट अप्रूव दिख रहे हैं, कुछ कुछ अकाउंट रिजेक्ट दिख रहे हैं, कुछ कुछ क्वालिटी चेक के लिए पड़ा हुआ है, कुछ कुछ केसेस जो है वो डॉक्यूमेंट के लिए पेंडिंग है, कुछ कंप्लायंस के लिए पेंडिंग है, कुछ को तो अभी हाथ ही नहीं लगाया है। शायद हो सकता है कि दीपक के पास बहुत सारे केस पड़े हो और वो इस केस को अभी तक हाथ नहीं लगाया है। कुछ केस इन प्रोग्रेस है, इसका मतलब ये है कि राकेश अभी फ़िलहाल उस केस पे काम कर रहा है। तो लाइकवाइज़ ये क्यू स्टेटस हो गया। ये असाइन डेट, जिस डेट को KYC ऑफिसर को केस असाइन किए जाते हैं, मंथ, उस मंथ में केस असाइन हुआ था, और क्यू स्टेटस का मतलब ये है कि वो कौन से स्टेज पे अटका हुआ है। सेंड डेट का मतलब ये है कि अब अगर दीपक ने केस पिक किया है और उसने उस पर काम किया है, तो उसने डेफिनेटली पूरा डॉक्यूमेंट चेक किया होगा, अगर सब कुछ ओके था तो उसने क्वालिटी चेक के लिए भेजा होगा। तो जिस डेट को उसने क्वालिटी चेक के लिए भेजा था वो हम यहाँ पर डेट मेंशन करेंगे। तो जब आप देखोगे कोई अगर वो स्टेज पे, जैसे कि फ़िलहाल पहला केस केस विद कंप्लायंस, यानी कंप्लायंस के पास है, और कंप्लायंस को दीपक ने 20 जून को भेजा था, तो 20 जून को ये केस सेंड हुआ था, और उसका अभी तक जवाब नहीं आया, दीपक जवाब नहीं आया होगा, तो दीपक ने उस केस पे फॉलोअप लिया है 25 तारीख को। 5 दिन बाद उसने फिर से कंप्लायंस से चेक किया कि कंप्लायंस टीम इस केस का क्या हुआ, कस्टमर चेस कर रहा है, उसका अकाउंट ओपन करना है, क्या इसका स्टेज है। उसी तरीके से राकेश ने केस अभी उसका दिख रहा है पेंडिंग डॉक्यूमेंट के लिए। 16 जून को उसने कस्टमर को भेजा था, लेकिन 21 जून को उसने फॉलोअप मारा, लेकिन अभी तक के कस्टमर से कुछ आया नहीं है अभी तक के। तो लाइकवाइज जैसे कि कीर्ति का एक केस 25 अप्रैल को उसको असाइन किया हुआ था, केस आईडी 105 था, और उसने 20 अप्रैल को लास्ट स्टेज फॉलोअप पे मारा था, और उस तरीके से फॉलोअप भी लिया होगा, और 27 अप्रैल को उसने केस क्लोज कर दिया, मतलब उसका अकाउंट ओपन हो गया कस्टमर 105 का। तो अकाउंट ओपन हो गया, रिजेक्ट हो सकता है शायद कुछ वजह से, बैंक पॉलिसी की वजह से कस्टमर का अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए उसका रिजेक्ट मार दिया था 2 जून को। तो इस तरीके से ये टेबल समझना ज़रूरी था। मैंने काफ़ी थोड़ा लंबा कर दिया वीडियो को, बट विदाउट एक्सप्लेनिंग द टेबल मैं आपको पिवट समझा नहीं सकूँगा। तो इसलिए इस टेबल के बारे में जानना बहुत ज़रूरी था। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट होप आप समझ चुके होंगे। तो चलिए इसमें पिवट इंसर्ट करते हैं। तो पिवट इंसर्ट करने के लिए आपको जाना पड़ेगा पहले इंसर्ट में। इंसर्ट में ठीक लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहला ऑप्शन आता है पिवट टेबल। जैसे आप पिवट टेबल पे क्लिक करते हो तो वो इतना स्मार्ट होता है कि आपका पूरा टेबल का रेंज वो पहले सेलेक्ट कर लेता है। तो जैसे कि टेबल का रेंज है A1 से लेके
H25 तक। जैसे कि आप देख रहे हो, टेबल रेंज उसने पहले से ले लिया है A1 से लेके H25 तक, और आपको पूछ रहा है कि आपको पिवट टेबल कहाँ क्रिएट करना है, न्यू वर्कशीट में क्रिएट करना है कि एग्जिस्टिंग वर्कशीट में। सो आई वुड सजेस्ट ऑलवेज चूज द ऑप्शन ऑफ न्यू वर्कशीट, क्योंकि पिवट टेबल में बहुत कुछ करना होता है। डेटा के पास में रख के पिवट टेबल पे काम करना काफ़ी क्लस्टर्ड हो जाएगा। सो इन माय सजेशन, गो विद द न्यू वर्कशीट। तो आप न्यू वर्कशीट पे जाके ओके करोगे, इस तरीके से एक नई शीट क्रिएट हो जाएगी। एक पिवट का आपको एक लोगो टाइप दिखेगा, स्ट्रक्चर टाइप, और राइट साइड में आप देखोगे पिवट टेबल के फील्ड्स होते हैं। फील्ड्स मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया था, टेबल का कंटेंट जानना बहुत ज़रूरी है। अब ये देखिए किस तरीके से आप उस कंटेंट से प्ले कर सकते हैं, खेल सकते हैं पिवट टेबल में। तो पहला है असाइन डेट, मंथ, केवाईसी ऑफिसर, केस आईडी, क्यू स्टेटस, सेंड डेट, फॉलोअप डेट, कंप्लीट डेट। अब हमें लेट्स से कि क्यू स्टेटस क्या क्या है, क्यू स्टेटस को पुल करके चेक करेंगे कितने स्टेटस हैं। लेकिन आइए सबसे पहले जानें, पिवट टेबल फील्ड के नीचे आप 4 फ्रेम देखेंगे। सबसे पहला फ्रेम जो है फिल्टर्स का है, सेकंड कॉलम का है, थर्ड रोज का है, और फोर्थ वैल्यूज़ का है। फिल्टर मैं आपको समझाऊंगा कैसे होता है, फिल्टर किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। कॉलम्स, अगर आपको कोई डेटा आपको कॉलम पे चाहिए, लाइक DEFGH ऐसे इस टाइप में चाहिए, तो आपको आपका उस पर्टिकुलर आप जो भी फील्ड को पुल करोगे उसको आपको खाली ड्रैग करके कॉलम पे लाना है। सेकंड रोज, आपको ऐसे चाहिए होगा, ई पे ही पूरा सब डेटा चाहिए, एग्जाम्पल ऐसे ही एक पर्टिकुलर सेक्शन में, तो वो रोज में आएगा। और वैल्यूज़ आपको क्या चाहिए, तो चलिए आपको मैं एग्जांपल के साथ बताता हूँ कि मुझे क्यू स्टेटस जो है वो रो वाइज चाहिए, तो मैंने क्यू स्टेटस को रो वाइज ले लिया। तो देखिए कितने क्यू हमारे स्टेटस थे, केस नॉट स्टार्टेड था, केस इन प्रोग्रेस था, केस विद क्वालिटी चेक, कंप्लाइंस, पेंडिंग फॉर डॉक्यूमेंट, अप्रूव, रिजेक्टेड। तो ये हमारे क्यू के स्टेटस हैं जो हमने इसको रोज में पुल करके रखा है। अब हम कॉलम में पिक करेंगे केवाईसी ऑफिसर का नाम। इस तरीके से केवाईसी ऑफिसर का नाम हमने पिक किया, तो दीपक, कीर्ति, मयूर, राकेश, स्टीवन, श्रित, ये सब के सब कॉलम वाइज आ गए। तो आप देख सकते हो हमने क्यू स्टेटस को पुल किया रोज में, इंटेलिजेंटली उसने सारे क्यूज को पुल कर लिया, और केवाईसी ऑफिसर को हमने कॉलम में पिक किया और सारे केवाईसी ऑफिसर कॉलम में आ गए। अब हम वापस केवाईसी स्टेटस को वैल्यूज़ में लेके जाएंगे। ये वैल्यूज़ क्या करेगा, आपको वैल्यूज़ देगा, काउंट, सम, जैसा आप डिमांड करो। अगर आप इस पर क्लिक करोगे एरो पे, तो आपको यहाँ पर दिखता है वैल्यू फील्ड सेटिंग। आप वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाओगे तो सम, काउंट, एवरेज, मैक्स, मिनिमम, प्रोडक्ट, क्योंकि हम बेसिक कर रहे हैं तो हम डिफ़ॉल्ट काउंट के ऑप्शन पे चलते हैं, तो हम काउंट लेंगे। ओके, ये एग्जाम्पल में हमारा काउंट हमें देखना है। तो इस तरीके से हमने अपना पिवट टेबल क्रिएट कर लिया है। आइए पिवट टेबल पे चलते हैं, इसको थोड़ा हम फॉर्मेटिंग करते हैं। होम में जाके हम इसको सेंटर सेंटर अलाइन करते हैं, इस तरीके से सेंटर लाइन हो गया। अब आप देखोगे टेबल पिवट को हम समझते हैं, तो पिवट में दीपक, एक केस रिजेक्टेड है दीपक का, और दीपक ने एक केस अप्रूव किया है। दीपक का एक केस नॉट स्टार्टेड में है। दीपक का कोई केस नहीं है जो डॉक्यूमेंट के लिए पेंडिंग है। दीपक का एक केस कंप्लाइंस के पास है, एक क्वालिटी चेक बिल्कुल नहीं है उसके, और केस इन प्रोग्रेस कुछ नहीं है। तो लाइकवाइज अगर उस पर्टिकुलर टीम में चेक करना है कि केसेस प्रॉपर फ्लो हो रहे हैं कि नहीं, तो वहाँ से आइडिया मिलता है कि कौन कितना काम कर रहा है और कौन से क्यू पे काम कर रहा है। अब मैंने बताया था आपको एक फ़िल्टर का, तो फ़िल्टर क्यों यूज़ होता है, अगर आपको इसी डेटा को फ़िल्टर में लेना है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने मंथ को यहाँ क्लिक करके लिया, अब यहाँ पर ये मंथ आ गया फ़िल्टर में। तो फ़िल्टर क्या करता है, फॉर एग्जांपल अभी आपको पूरा नहीं देखना है, पर्टिकुलर कोई मंथ का देखना है, तो लेट्स से मुझे अप्रैल का देखना है, तो मैंने अप्रैल पे क्लिक किया और मैंने ओके किया, तो मुझे अप्रैल का डेटा आ गया। अप्रैल में दीपक, कीर्ति, मयूर, राकेश, स्टीवन, स्थित ने काम किया था, जिसमें दीपक का एक केस कंप्लाइंस में है, कीर्ति का अप्रूव हो चुका है, राकेश का डॉक्यूमेंट पेंडिंग है, मयूर का क्वालिटी चेक के लिए है, स्टीवन का डॉक्यूमेंट पेंडिंग है, और इवन स्थित का भी क्वालिटी चेक के लिए। तो टोटल 6 केस थे जो अप्रैल में काम हो रहे थे। इस तरीके से अगर आपको अप्रैल में दोनों चाहिए
तो नीचे आओगे, यहाँ ऑप्शन दिया है चेक बॉक्स जिसमें लिखा है सिलेक्ट मल्टीपल आइटम्स, उस पर क्लिक करिए। तो देखिए एक चेक बॉक्स बन के आएगा हर एक के बाजू में। तो अगर आपको 2 मंथ का एक साथ देखना है तो आप उस चेक बॉक्स पे क्लिक करिए, दोनों मंथ का सिलेक्ट हो गया। अगर आपको एक ही मंथ का चाहिए मई का, आप अप्रैल पे टिक किए और अब ये चेक बॉक्स हट गया। तो लाइकवाइज आप जितना चाहें उतना टेबल एक साथ देख सकते हो। तो जैसे मैं जून का करता हूँ, जून का मैंने देखा ये। तो ये होता है फ़िल्टर का काम। फ़िल्टर आपको यहाँ जितना चाहे उतना फ़िल्टर लगा सकते हो। फ़िल्टर कर करके आप ये अपना डेटा व्यू कर सकते हो। जैसे मैंने बताया कॉलम्स, कॉलम्स में मैंने केवाईसी ऑफिसर लिया। आप आप जैसा चाहे टेबल को वैसा ले सकते हो। रो कॉलम्स की पिवट टेबल में जैसा चाहे वैसा खेल सकते हो। इट्स वेरी इजी। आपको इस टेबल को देख के आप सोचोगे कि दीपक कितना काम कर रहा है, कम ऑन कीर्ति कितना काम कर रही है, कैसे पता चलेगा आपको? तो जो प्रेजेंटेशन है इस डेटा टेबल का, वो आपको आउटपुट आपके हिसाब से वैल्यू नहीं दे पा रहा है। तो एक प्रेजेंटेशन होता है जहाँ पर आप किसी को अगर प्रेजेंट कर रहे हो तो देखने और समझने में काफ़ी ईजी होना चाहिए। इसीलिए ये पिवट काम आता है। देखिए इस टेबल को देख के क्या लग रहा है आपको? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे ही मैंने पिवट टेबल लगाया, इस पिवट टेबल में कितना सिंपल हो गया कि कौन से क्यू में कितना केस अटका हुआ है। अगर मुझे सिर्फ चेक करना है कि डॉक्यूमेंट में कितना अटका है, एक केस, अभी तक के 4 केस पिक नहीं हुए हैं, स्टार्ट ही नहीं हुए हैं। 2 स्टीवन, 1 मयूर और 1 दीपक के पास। तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हो कि कितने केस स्टार्ट नहीं हुए, कितने कौन से क्यू में है, कौन से मंथ में क्या था। तो ये सारी चीज़ें आप पिवट से खेल सकते हो। जस्ट बेसिक। मैं आगे धीरे-धीरे इंटरमीडिएट जब एक्सपर्ट में आऊँगा तो हम इससे और एडवांस सीखेंगे पिवट के बारे में। अब बारी है स्लाइसेस की। तो हमने देखा पिवट कितना सिंपल था। मैंने आपको बोला फिलहाल अभी आप यहाँ पर काउंट के बारे में सीखेंगे। जैसे जैसे हम आगे इन डेप्थ इंटरमीडिएट होते जाएंगे, फिर एक्सपर्ट होते जाएंगे, हम इसके आगे और सीखेंगे इन सब का क्या यूज़ है। तो अब आइए स्लाइसेस के बारे में सीखते हैं। स्लाइसेस होता क्या है? आपने देखा ये फ़िल्टर, यहाँ फ़िल्टर लगा है। तो फ़िल्टर आप यहाँ बार बार क्लिक करते हो, क्लिक करके आप चूज़ करते हो, फिर आपको नीचे वो प्रेजेंट करता है। स्लाइसर एक बटन होता है जहाँ आपको आपके सामने ही सारी चीज़ें दिखाएगा। जस्ट आपको वन क्लिक करना है एंड इट्स डन। तो कैसे स्लाइसर लाना है? इट्स वेरी सिंपल। सबसे पहले आप पिवट पे क्लिक करिए। ये मैंने क्लिक किया। कहीं भी पिवट पे आप क्लिक करिए। फिर आप इंसर्ट पे जाइए। इंसर्ट में राइट साइड में जाओगे तो आपको दिखेगा स्लाइसर। आपको इस स्लाइसर को क्लिक करना है और आपको कितने स्लाइसेस चाहिए वो आप पे डिपेंड करता है। तो जैसे कि मैंने एक मंथ का स्लाइसर लिया, मैंने एक केवाईसी ऑफिसर का लिया और मैंने क्यू स्टेटस का लिया। अब मैं ओके करता हूँ। वो देखा आपने, तीनों स्लाइसेस आ चुके हैं। अब ये स्लाइसेस करता क्या है? स्पेशली ये आप जब ग्राफ चार्ट्स कुछ बनाते हैं तब ये वहाँ पर काम आता है। और ये एक तरीके का फिल्ट्रेशन है। तो जैसे मैंने आपको बताया, आप देखो यहाँ पर जाते हो, आप इस एरो पे क्लिक करते हो, फिर यहाँ आते हो, मई अप्रैल सब सिलेक्ट करते हो, कितना कॉम्प्लेक्स हो जाता है पिवट में। स्लाइसर इसको कितना ईजी करता है। इट्स वेरी इजी। इसको पहले जाके हम ऑल करते हैं। ये देखिए, ये है स्लाइसेस। ये आप देख रहे हो, ये जितने भी ब्लू में है ये ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं। लेकिन अगर आपको सिर्फ अप्रैल मंथ का देखना है, दैट्स इट, ये क्लिक और ये अप्रैल मंथ का डेटा सामने। अगर आपको मई का भी चाहिए तो आप मई पे क्लिक किया और ये मई का भी सामने। अगर आपको ये क्लियर करना है तो अब इस पे राइट साइड में ये जो बकेट सा दिख रहा है क्लियर, वो आप क्लियर कर सकते हो। मुझे अप्रैल का डेटा चाहिए, मैंने क्लिक किया। मैंने मई का डेटा चाहिए, मैंने क्लिक किया। मैंने जून का डेटा किया और जून आ गया। तो ये स्लाइसेस आप देख रहे हैं। और इसमें अगर आपको सिलेक्ट करना है मल्टीपल तो आप सिलेक्ट कर सकते हो। आपको करना है कि जैसे आपने अप्रैल क्लिक किया तो आपको अप्रैल का दिखा, मई का दिखा, जून का दिखा, लेकिन मुझे अप्रैल और मई दोनों देखना है तो अपने कीबोर्ड के इसमें शिफ्ट बटन प्रेस कीजिए और आपने अप्रैल पे क्लिक किया, मई पे क्लिक किया, जून पे क्लिक किया, ये आपका आ जाएगा। तो जैसे मुझे मई और जून चाहिए तो मैंने क्या किया, मैंने शिफ्ट बटन दबाया और मैंने मई और जून दोनों पे क्लिक किया तो मुझे मई जून दोनों मिल गया। इसी के साथ फॉर एग्जांपल जैसे मुझे अप्रैल मंथ में दीपक का चेक करना है तो मैंने क्या किया, अप्रैल पे क्लिक किया और दीपक पे क्लिक किया। तो अप्रैल मंथ में दीपक का एक केस पेंडिंग है जो कंप्लाइंस के पास है। लाइकवाइज अगर मैं ये सब हटाता हूँ, ये भी हटा देता हूँ, अब मुझे चेक करना है कि कितने अप्रूव्ड हुए अकाउंट पूरे तीनों मंथ में। तो मैंने अकाउंट अप्रूव पे क्लिक किया
और ये मुझे उस क्यू पर्टिकुलर रिलेटेड जो स्टेज होता है उसका मुझे डिटेल देता है। तो स्लाइसर्स सबसे बेस्ट होते हैं अगर आपको अपने फ़िल्ट्रेशन के हिसाब से चलना है, और ये आपके सामने ही सब कुछ प्रेज़ेंटेबल रहता है। आपको सिर्फ़ 1 क्लिक पे सब खेलना है। आपको जैसा चाहिए आप अपना डेटा वैसा रिप्रेज़ेंट कर सकते हो। तो ये है स्लाइसर्स की ख़ासियत, और ये है पिवट टेबल। तो आप समझ चुके हो पिवट टेबल कितना इम्पोर्टेंट है कोई भी कंपनी में। और स्लाइसेस भी जैसे जैसे हम धीरे धीरे आगे चार्ट और ग्राफ्स में जाएंगे तो आप स्लाइसेस का भी यूज़ ज़्यादा देखोगे वहाँ पर। तो दोस्तों ये था पिवट टेबल इन बेसिक। हम और एडवांस में भी सीखेंगे। मैं आगे आपको फॉर्मूला का भी वीडियो लेके आऊँगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। चलिए, थैंक यू।